अब हिंदू उर्दू क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये तो पड़ोसी देश की ज़बान है, ये तो पाकिस्तान की ज़बान है। अरे भाई, उर्दू पाकिस्तान की बहू हो सकती है, बेटी तो हमारी ही है, क्योंकि जन्मी तो यही है, इसी देश में, हमारे हिंदुस्तान में। जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। पहले कहा कि मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता, फिर कहा कि जितने महाराणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर भी हमारे ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मनोज मुंतशिर ने आदिपुरुष फिल्म में रामायण के साथ क्या किया, इसके बारे में तो बहुत चर्चा हो सकी। आपने इस विवाद पर बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, इसलिए इस वीडियो में मैं उस चीज़ पर बात नहीं करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मनोज मुंतशिर कितने बड़े बहुरूपिया हैं। मनोज शुक्ला उर्फ मनोज मुंतशिर के वाकई 10 चेहरे हैं। वो चोर हैं, अहंकारी हैं, दोगले हैं और वक्त बदलने पर किस तरह अपने फ़ायदे के लिए पलटी मार जाते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी ये कहेंगे कि मनोज मुंतशिर को क्या समझा था और वो तो क्या निकले। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके नाम से। उनका नाम था मनोज शुक्ला, लेकिन जब लगा कि शुक्ला नाम की वजह से फिल्मों में काम नहीं मिलेगा तो मनोज मुंतशिर हो गए। मनोज मुंतशिर के मुताबिक शुक्ला नाम में वजन नहीं था। मनोज के साथ मुंतशिर कैसे जुड़ा? इत्तेफाक है यार, रैंडम तो नहीं हो सकता। ये रैंडम है, ये रैंडम है। मैं बताता हूँ रैंडम कैसा है ये। मैं शायरी की तरफ झुकने लगा तो मुझे भी एक पेन नेम की जरूरत थी और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। अगर मनोज मुंतशिर अपना सरनेम ही बदलते तो गनीमत थी, लेकिन सरनेम बदलने के बाद उन्होंने अपने विचार भी बदल लिए। मनोज मुंतशिर बनने के बाद उन्होंने शुक्ला सरनेम की और अपने पिता की हंसी उड़ानी शुरू कर दी। मनोज मुंतशिर के मुताबिक जब उन्होंने अपना सरनेम बदला तो आरती भी बदल ली। जब उनके पिता शिव तांडव स्तोत्रम गाते थे तो वो उनके बगल में बैठकर रसूल अल्लाह गाते थे। मुझे अपना पेन नेम मिल गया, मैंने जोड़ के लगा के साथ में देखा मनोज मुंतशिर, यार साउंड अच्छा कर रहा है, चलो आज से हम मुंतशिर हो जाते हैं। घर पहुंचे और फिर कमाल शुरू हुआ। असल कमाल ये हुआ कि मेरे पिताजी पंडित जी वो पुरोहित हैं, मतलब शादियां करवाना, ब्याह करवाना, हवन करवाना, कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। मनोज मुंतशिर ने नाम ही उधार नहीं लिया, बल्कि वो गाने और डायलॉग्स भी चोरी करते हैं। पहले मनोज मुंतशिर पर एक पाकिस्तानी गाना दिल गलती कर बैठा है का मुखड़ा चुराने का आरोप था। आप YouTube पर जाकर सर्च करिएगा दिल गलती कर बैठा है पाकिस्तानी सॉन्ग, तो ओरिजिनल गाना आ जाएगा। फिर इसी नाम से मनोज मुंतशिर ने एक गाना लिखा जिसे जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़ ने गाया है। मुखड़ा सेम है पर अंतरा अलग है। मनोज मुंतशिर सिर्फ पाकिस्तानी सॉन्ग ही नहीं बल्कि इंग्लिश पोएट्स की पोएम भी चुराते हैं, बस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले उनका गाना सुनिए। तुम कभी उदास हो, रोने का दिल करे तो मुझे कॉल करना, शायद मैं तुम्हारे आंसू ना रोक पाऊं पर तुम्हारे साथ रोऊंगा जरूर। और कभी ऐसा हो कि तुम कॉल करो और मेरी तरफ से जवाब ना आए तो भाग के मेरे पास आ जाना, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत हो। अब अंग्रेजी पोएम देखिए जहाँ से मनोज मुंतशिर ने इसे चुराया है। मैं आपको एक तरफ मनोज मुंतशिर की कविता का ऑडियो सुनाती हूँ और दूसरी तरफ इंग्लिश पोएम के वर्ड्स। आप ही कंपेयर करिएगा, वर्ड्स बिल्कुल सेम है, बस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। तुम कभी उदास हो, रोने का दिल करे तो मुझे कॉल करना, शायद मैं तुम्हारे आंसू ना रोक पाऊं पर तुम्हारे साथ रोऊंगा जरूर। और कभी ऐसा हो कि तुम कॉल करो और मेरी तरफ से जवाब ना आए तो भाग के मेरे पास आ जाना, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत हो। दिल गलती कर बैठा है गाना पाकिस्तान से चुराया और मुझे कॉल करना कविता इंग्लिश पोएट रॉबर्ट लेवरी से चुराई। लेकिन चोरी यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। मनोज मुंतशिर तो डायलॉग भी चुराने लगे। आदि पुरुष में कुछ चोरी के डायलॉग यूज़ किए गए हैं। आदि पुरुष में जो सबसे विवादित डायलॉग है वो है हनुमान जी का जलेगी भी तेरी बाप की वाला डायलॉग। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये डायलॉग भी चोरी का है और ये रहे उसके सबूत। घी किसका?
रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल डाला गया, मिट्टी का तेल किसका था? जली किसकी? मनोज मुंतशिर के सामने वाल्मीकि की रामायण थी और तुलसीदास की रामचरितमानस थी, लेकिन उन्होंने हनुमान जी के लिए डायलॉग लिखने के लिए रामायण या रामचरितमानस से नहीं बल्कि कॉमेडी के तौर पर कहे गए डायलॉग चुरा लिए। सबसे मज़े की बात यह है कि मनोज मुंतशिर के हिसाब से उन्होंने इन चोरी के डायलॉग्स को लिखने के लिए भी बहुत मेहनत की और बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि वो चाहते थे कि आदि पुरुष के ज़रिए वो रामायण को नए ज़माने के लोगों के हिसाब से बनाए जो उन्हें पसंद आए। ये जो डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग? संस्कृताइज तो हमने कभी करना नहीं चाहा। आर यू मेकिंग रामायण इनटू एन एक्शन फिल्म? एक बात आप मुझे बताएं, आर यू मेकिंग रामायण इनटू एन एक्शन फिल्म? रामायण इज एन एक्शन फिल्म। लगता है कि मनोज मुंतशिर ने नए ज़माने के लोगों को भी अपने जैसा छिछोरा समझ लिया जिन्हें ऐसी छपरी भाषा पसंद आएगी, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो टिकटॉक वीडियो या फिर रील्स नहीं बल्कि रामायण बना रहे थे। रामायण आस्था का सवाल है, ना कि मनोरंजन का। यही वजह है कि नए ज़माने के लोगों को भी फिल्म आदि पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं आई। लंका सोने की होती है, वहाँ पे दिखा रहे काली लंका दिखा रहे और उसके बाद फैक्ट्री दिखा रहे हैं उसमें मास्क रावण है, उसमें मास्क पहन रहे हैं, उसके जो वो है ब्लैकस्मिथिंग कर रहा है, ऊपर से डायलॉग्स इतने खराब, तेरे बाप की लंका जलेगी, ये हनुमान जी ये डायलॉग ले रहे हैं और शेषनाग को लंबा कर दिया, ये डायलॉग्स हमने देखे। बहुत घटिया नींद आ गई थी 15 मिनट के लिए, इतनी बोरिंग की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, बिल्कुल बकवास है और बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी है, कोई याद ही नहीं है इसकी। मतलब रामायण का मजाक। रावण अच्छा लगा हमको और डायलॉग अच्छे लगे क्योंकि कॉमेडी कर रहे थे थोड़ा। मनोज मुंतशिर ने जब देखा कि नए ज़माने के लोगों को भी फिल्म पसंद नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि हमने तो रामायण बनाने का दावा कभी किया ही नहीं था, हमने तो बस रामायण से प्रेरणा ली थी। जबकि यही मनोज मुंतशिर पहले कह रहे थे कि हमने रामायण में कोई बदलाव नहीं किया है, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। बताइए कैसे डबल स्टैंडर्ड है। पहले कहा कि रामायण बना रहे हैं और फिर जब फंस गए तो कहा कि रामायण से सिर्फ इंस्पिरेशन ली। लेकिन इंस्पिरेशन के नाम पर फिल्म में रामायण के साथ कैसा मजाक किया गया है, इसको तो सभी ने देखा। जैसे कि जब लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं तो फिर रामायण के हिसाब से संजीवनी बूटी के बारे में सुशील वैद्य बताते हैं, लेकिन फिल्म आदि पुरुष में संजीवनी बूटी के बारे में विभीषण की पत्नी जानकारी देती हैं। जब मनोज मुंतशिर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ओम राउत पर डाल दी। जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उनको संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? विभीषण की पत्नी। यह किस रामायण का संदर्भ है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पात्र हैं और जो चरित्र हैं, इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी होगी। लेकिन मनोज मुंतशिर से कोई कहेगा कि जो किरदार आपसे उसका डायलॉग है ही नहीं, वो लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे। सुनिए राम जी, मैं तो पूछ रहा हूं रामायण के लिए। राम जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बात पे इतने अच्छे उत्तर आपको ओम राउत देंगे कि आपके पास एक एक चीज का वृत्तांत और एक एक चीज के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको जवाब देंगे वो। लेकिन इसके लिए आपको बात उनसे करनी पड़ेगी। बताइए, संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए, लेकिन यह क्रेडिट विभीषण की पत्नी को दे दिया गया। हनुमान जी को लेकर मनोज मुंतशिर ने एक और मजाक किया। मनोज मुंतशिर ने कहा कि बजरंग बली भगवान नहीं थे, उन्हें भगवान हमने बनाया। लेकिन अब मनोज मुंतशिर को ये कौन बताए कि शिवजी का अंश होने की वजह से हनुमान जी ऑलरेडी एक भगवान थे।
तो सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा लक्ष्य एक तो ये था कि बजरंग बली, जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंग बली बालक समान भी हैं। उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंग बली दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। ये मनोज मुंतशिर का अहंकार बोल रहा है। शिव जी के अंश बजरंग बली के बारे में बोल रहे हैं कि वो भगवान नहीं थे, उन्हें भगवान हमने बनाया। वैसे मनोज मुंतशिर अहंकारी होने के साथ साथ अवसरवादी भी हैं। जब जिस चीज़ में फ़ायदा दिखता है वही बोलते हैं। आजकल तो मनोज मुंतशिर हिंदी करते हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक मनोज मुंतशिर उर्दू के हिमायती थे। हिंदी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि उर्दू तो हिंदुस्तान की ज़ुबान है। और वो लोग जो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, मैं बहुत हम्बली उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्त, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान ये तीनों हिंदी के वर्ड्स नहीं हैं, ये उर्दू के लफ्ज़ हैं। हम एक साझी संस्कृति का हिस्सा हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा हैं। जितनी हमारी हिंदी है उतनी ही हमारी उर्दू है। साफ है, वो मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर इसलिए बने क्योंकि उन्हें उर्दू पसंद थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आजकल हिंदी और हिंदुओं की बात ज़्यादा होती है तो हिंदी की महिमा गाने लगे। मनोज मुंतशिर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी ऐसी ही है। पहले वो समाजवादी पार्टी का साथ देते थे। अखिलेश यादव ने उन्हें यश भारती सम्मान भी दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब तो बीजेपी की सरकार है तो फिर वो बीजेपी के साथ सट गए। हालांकि ये सब सिर्फ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। जब योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया तो फिर मनोज मुंतशिर ने कहा कि वो तो प्रयागराज को इलाहाबाद ही कहेंगे। जब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है, एक कवि की नज़र उसे किस तरह से देखती है? नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, और इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। आदि पुरुष के बहाने जब उनके पाप सामने आने लगे, पुराने वीडियोस के जरिए जब उनका दोगलापन बाहर आने लगा, तो फिर उन्होंने सबसे माफ़ी मांगने की बजाय सबको ललकारना शुरू कर दिया। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता ट्वीट की जिसमें उन्होंने पूरे ज़माने से अकेले लड़ने की बात की। हालांकि बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वो कविता और ट्वीट दोनों ही डिलीट कर दिए, लेकिन मैंने उस कविता को डाउनलोड कर लिया था। आपको उसका एक छोटा सा अंश सुनाती हूँ। भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंध को मथकर शरों से धरा हूँ चाहता, श्री को करों से ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ। इतने वीडियोस देखने के बाद तो आप भी ये बात समझ ही गए होंगे कि मनोज मुंतशिर गीत चोर भी हैं, अहंकारी भी और दोगले भी। फिल्म आदि पुरुष में उन्होंने रामायण के नाम पर जो मजाक किया है, अगर उसके बारे में वो पहले ही दिन माफ़ी मांग लेते तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन वो रोज़ टीवी पर आकर अहंकारी बयान देते रहे, अपनी कब्र खुद ही खोदते रहे, और इसी वजह से इतने सालों में जो इज्जत कमाई थी वो भी गंवा दी। हो सकता है कि वो भविष्य में आकर माफ़ी मांगे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।